करूं 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 करूं।
यदि तू इसे अपने नियंत्रण में नहीं रख सकती तो बता दे, मैं लोहे की साकलों में बंधवा कर इसे अंधकूप में फिकवा दूंगी। तू तो बस दासी है, तेरा पुत्र बंदी होगा मेरा जीवन भर के लिए। तू अंदर चल, आजा। चला, ध्यान रखा करना। तू अवसर देता है तभी तो तेरी माँ को ये व्यंग बाण सुनने पड़ते हैं। माँ, बाण कितना भी तीव्र क्यों ना, उसे बीच में ही रोक सकता हूँ मैं। जिस धनुष ने उसे छोड़ा है उसकी प्रत्यंचा को भी तोड़ सकता हूँ। बस आपकी आज्ञा से बंधा हूँ माँ, अन्यथा। करुण, ठीक है माँ, आज के बाद इन्हें मेरी ओर से कोई अवसर नहीं मिलेगा। इस बार के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। आयुष्मान भवः, कीर्तिमान भवः। माँ, आपको प्यास लगी है ना? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तुझे कैसे पता चला? बचपन में जब पुत्र अपनी आवश्यकताओं को बोल नहीं पाता, माँ उसकी हर एक बात स्वयं ही समझ लेती, उसके बिना कुछ कहे कि कब उसे क्या चाहिए। इसी प्रकार जब पुत्र बड़ा हो तो उसे भी अपनी माँ की हर एक बात को स्वयं ही समझ लेना चाहिए, माँ के बिना कुछ कहे। यही तो है एक पुत्र का कर्तव्य। माँ, मैं जल लेकर आया, आज्ञा दीजिए। मैं तुम सब से युद्ध नहीं करना चाहता, अपनी मां के लिए जल लेने आया, शीघ्र ही चला जाऊंगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ठीक है, यदि तुम सबकी यही इच्छा है तो यही सही।
कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। कल से अब तक पूरी रात यहीं खड़ा रहा तू? आपको जल चाहिए था ना माँ? जब तक मैं जल लेकर आया आप सो चुकी थी। माँ आप दिन भर परिश्रम करके थक जाती है, आपको नींद से उठाना मुझे उचित नहीं लगा। मुझे लगा यदि प्यास से आपकी नींद खुलेगी तो मैं शीघ्र ही आपको जल पिला दूंगा, ताकि मेरे कारण आपकी नींद में विघ्न ना पड़े। माँ ये लीजिए माँ, जल पी लीजिए। तेरा सेवा भाव अद्भुत है गरुड़। मैं तुझे आशीर्वाद देना चाहती हूँ। बता क्या इच्छा है तेरी? यदि आपने मुझे कुछ मांगने के लिए कहा है और मैं आपकी आज्ञा का पालन ना करूं, ये तो संभव ही नहीं है। इसलिए आप मुझे ये आशीर्वाद दीजिए माँ कि जब तक सृष्टि का जीवन क्रम थम ना जाए और काल का चक्र रुक न जाए, मैं आपके चरणों में रहकर आपकी अनवरत सेवा करता रहूं। किंतु जीवन क्रम कभी नहीं थमेगा गरुड़, क्योंकि जीवन का चक्र मेरे प्रभु के हाथों में सुशोभित है। इसलिए मैं तुझे इससे भी बड़ा आशीर्वाद देना चाहती हूँ, जिनका न आदि है न अंत, काल भी जिनका दास है, उन जगत पिता सृष्टि के पालन करता श्री हरि विष्णु की सेवा करने का अवसर मिलेगा तुझे। किंतु माँ, प्रभु विष्णु जी की सेवा करने के लिए तो माता लक्ष्मी है, आप स्वयं हैं और न जाने कितने सारे भक्त हैं, किंतु मेरी माँ की सेवा के लिए तो केवल मैं ही। संसार में तुझसे बड़ा मात्र भक्त ना कोई है, ना भविष्य में कोई होगा। माँ, माँ, बस माँ, अब मैं आपको ये सब और नहीं करने दूंगा। फिर से वही हट। तर्क वितर्क से कोई लाभ नहीं है गरुड़। मेरी नियति में जो है वो मुझे करना ही होगा। चल अब जाने दे मुझे। किंतु माँ, ये सब कार्य मैं कर सकता हूँ आपके स्थान पर, और अब तो मैं बड़ा भी हो गया हूँ माँ। मैंने ही बड़ा किया है तुझे। तेरे अंतःकरण में संस्कारों के बीज बोए हैं। अपनी ममता की शक्ति से तेरे कण कण को सींचा है। प्रत्येक पल भगवान विष्णु से तेरे उज्जवल भविष्य की कामना की है, इस विश्वास के साथ कि तू अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य, अपने जीवन का उपयोग किसी बड़े महत्वपूर्ण कार्य के लिए करेगा। दासी बनना मेरी नियति में है, तेरी नहीं।
किंतु माँ मैं तू कभी किसी का दास नहीं बनेगा। एक दिन के लिए भी नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं, कभी नहीं। एक दिन के लिए भी नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं, कभी नहीं। एक दिन के लिए भी नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं, कभी नहीं। सबसे बड़ा मातृभक्त कहा था माँ ने मुझे, किंतु मैं अपनी माँ को ही दास्ता की बेड़ियों से मुक्त नहीं करा सकता, तो किस काम की मेरी मातृभक्ति, ये सामर्थ्य। सावधान! सर्वशक्तिमान, महाज्ञानी, जगत पिता महर्षि कश्यप की प्रिया, नागवंश की जननी महारानी कद्रू पधार रही हैं। मेरी सर्वाधिक प्रिय दासी है तू। जानती है क्यों? क्योंकि आज भी तेरे स्पर्श में अपनापन सा लगता है। 100 सेविकाओं की सेवा में भी वो आनंद कहाँ जो अपनी सगी बहन को दासी बनवाकर उससे करवाने में है। दीदी, देखना विंता, इसी प्रकार मैं तेरे जीवन को फूलों से सजा दूंगी। सेविकाओं को उनका कार्य बताना पड़ता है, लेकिन जब दासी अपनी ही सगी बहन हो तो उसे उसका उत्तरदायित्व अपने आप समझ आ जाता है। जी महारानी, मैं अभी जाती हूँ। आपका स्नान समाप्त होने तक पूजा अर्चना का सारा प्रबंध हो जाएगा। पूजा की व्यवस्था तो कोई भी सामान्य सेविका कर लेगी। तुम मेरे पुत्रों के लिए भोजन की व्यवस्था करो। ओम विष्णुवे नमः।
ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। कहते हैं बार बार दोहराने पर अच्छे से अच्छा प्रयास भी अपना प्रभाव खो देता है। और बार बार हमें ऐसे ही चौंकाते हो। और ये बार बार ऐसे डरती है कि हमारी हंसी रुकने का नाम ही नहीं लेती। दासी माँ, आप मुझसे इतना डरती क्यों है? या मैंने आपके ऊपर विष फुकारा? नहीं ना। मुझे जाने दो। महारानी की पूजा का प्रबंध करना। हाँ, जाइए ना। दासी माँ जाइए ना। इन्हें जाने दे कालिया। ये आप क्या कह रहे हो तक्षक भैया? ये तो खिलौना है हमारा। ना आप स्वयं खेलते हो, ना हमें खेलने देते हो। आप जाइए, इस और एक और द्वार है, वहां से चली जाइए। ओम विष्णवे नमः। 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 ओम विष्णवे नमः।
खेलना है तो ऐसे खेलो कि खिलौने को पता ही ना चले कि उसके साथ कौन खेल गया। इस पूरे विश्व में केवल एक ही स्थान है जहां आप मुझसे सुरक्षित रह सकती हैं। तख्तू और धूमल का उधर। नहीं गरुड़, रुक जा। क्या कर रहा है तू? ये भाई है तेरे। जब भाई अपना कर्तव्य भूल जाए तो उन्हें उनके कर्तव्य स्मरण कराना मेरा अधिकार है माँ। वन में विचरण करने से सियार सैनी बन जाता और राजकुमारों के कक्ष में आने से एक दासी पुत्र भाई नहीं कहलाता। कौन से अधिकार की बात कर रहा है तू? न्याय का अधिकार। आज मैं तुम सबको न्याय का दर्पण दिखाऊंगा। अपनी विषैली शक्तियों पर बहुत अभिमान है ना तुम सबको। आज उसी अभिमान का अंत करूंगा मैं। तुम्हारे विष उगलने के सामर्थ्य को नष्ट कर शक्तिहीन बना दूंगा मैं तुम सबको। और फिर तुम सब के सब मिलकर भी मुझे रोक नहीं पाओगे। आपके पुत्रों के प्राण संकट में है माँ। ये गरुड़ हमें मारना चाहता है। अब आप ही हमारी प्राण रक्षा कर सकती है माँ। बचाइए हमें। हाँ बचाइए। हटिए माँ, ये आप क्या कर रही है? जो प्रतिदिन प्रतिक्षण आपका अपमान करता है, आप उसी की ढाल बनना चाहती हैं। हटिए माँ। जो चाहते हो वो कर गरुड़, जा यहाँ से। मैंने तुझे बुलाया, सहायता मांगी तेरी नहीं ना, तू क्यों चला आया यहाँ? महारानी आती होंगी तो तू जा यहाँ से। तू सुन क्यों नहीं रहा गरुड़? जा यहाँ से। तो फिर अभी चलिए मेरे साथ। बिना आज्ञा के नहीं जा सकती मैं, दासी हूँ मैं। पुत्र हूँ मैं आपका। यू संकट से गिरा छोड़ अपनी सुरक्षा के लिए चला जाओ। इतना निर्लज्ज नहीं हूँ मैं माँ। गरुड़ बस। जो प्रतिदिन अपनी मां को महल के बाहर छोड़कर जाता हो ताकि वो दासी बनकर हर दिन दूसरों की सेवा करती रहे, ये निर्लज्जता नहीं तो और क्या है? रुक जाओ।
बड़ी माँ। महारानी। इस महल की महारानी हूं मैं। महारानी, आपके पुत्रों ने अभी मेरे पुत्र स्वामी है तेरे। क्या चाहती थी तू? एक बुद्धिमान, आज्ञाकारी पुत्र? तेरे विष्णु भगवान ने तो तेरी इतनी सी प्रार्थना भी नहीं सुनी। ना तो ये बुद्धिमान है कि इतने दिनों में ये समझ पाता कि एक सेवक को अपने स्वामी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, और ना ही आज्ञाकारी, अन्यथा इसे स्मरण रहता कि इसका स्थान इस महल के अंदर नहीं, बाहर है। सूखी भूमि पर, कंकड़ पत्थरों के बीच में। केवल स्थान ही नहीं, अपनी सीमा भी भूल गया है ये माँ। इस दासी पुत्र ने हम पर आक्रमण किया। हाँ, इसके कारण हमें भी अपना दूध छोड़ के इधर उधर भागना पड़ा। किंतु दोस्त तो हमारा ही था ना तख्तू। हाँ, हम छोटी माँ को, हम दासी माँ को डरा रहे थे। किंतु सत्य ये नहीं है ना तख्तू, सत्य तो ये है कि वो सब काले भाई ने प्रारंभ किया था। हाँ, और तक्षक भैया ने भी इनका साथ दिया था। मैं तो केवल खेल रहा था माँ, न जाने कहां से ये दासी पुत्र बीच में आ गया। पता नहीं कौन सा द्वेष है इसके मन में, जो बिना उकसावे के हमें तंग करने का इतना प्रयत्न कर रहा है। मैं तुम्हें तंग करता हूँ या तुम सब मिलकर मेरी माँ को भयभीत करते रहते हो? क्या कर रहा है गरुड़? चुप हो जा। जो मेरी माँ का अपमान करेगा, मैं उसका सम्मान कभी नहीं कर सकता। और यदि तुम लोगों ने फिर यह पाप करने का दुस्साहस किया, तो पाताल की अंतहीन गहराइयां भी तुम सबको मुझसे बचा नहीं पाएगी। स्मरण रहे, स्मरण रहे, स्मरण रहे। शांत हो जा पुत्र, शांत। महारानी मेरी बड़ी बहन है, तेरी बड़ी माँ है। इन्हें आदर और सम्मान तुझे देना ही चाहिए।
जैसे तू मुझे देता है। देख क्या रहा है? दृष्टि नीचे कर। दृष्टि नीचे कर दासी पुत्र। क्या कर रहा है गरुड़? नीचे कर ले अपनी दृष्टि। दृष्टि नीचे कर। ऋषि कश्यप, आपका और विंता का पुत्र महाबलवान, महाबुद्धिमान होगा। आकाश का इंद्र कहलाएगा वो, और भूमि पे रहने वाले उसे किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। धृष्टता का दंड तो देना ही होगा। महारानी, मैंने दृष्टि नीचे कर ली। मेरी अशिष्टता का दंड मां को मत दीजिए, उन्हें कष्ट मत पहुंचाइए महारानी। ठीक है, तेरी विनती मान लूंगी मैं, किंतु तुझे मेरे पुत्रों से क्षमा मांगनी होगी। किंतु महारानी, मैंने तो कुछ अनुचित किया ही नहीं। ये सब तेरे बड़े भाई हैं और इन्हें धमकी देकर अनुचित तो किया था तूने गरुड़। क्षमा मांग। महारानी, आप सब मेरे अग्रज हैं। मेरे दुर्व्यवहार के लिए मुझे क्षमा करें। माँ, आप बड़ी हैं और आपको डराकर इन्होंने भी आपके साथ अनुचित व्यवहार किया है। क्षमा तो इन्हें भी मांगनी चाहिए ना आपसे माँ। महारानी के पुत्रों से क्षमा की मांग करने का तो साहस, ये सब तेरे स्वामी है। जब तक तू सेवक और स्वामी के संबंध की मर्यादा का पालन करना नहीं सीख जाता, तब तक इस महल के बाहर घुटनों के बल बैठा रहेगा। आकाश की ऊंचाइयों में उड़ना तो दूर, भूमि पर चलने का भी अधिकार नहीं होगा तुझे। महारानी, मेरे पुत्र को इतना कठोर दंड मत दीजिए, वो नादान। यदि इसने मेरे आदेश का उल्लंघन किया और एक पंख भी हिलाया, तो दंड इतना भयानक होगा कि तेरे लिए उसकी कल्पना करना भी आसान नहीं होगा। स्मरण रहे।
बहुत ऊंचा उड़ने लगा था भैया ये। माँ ने इस बेचारे पक्षी के पंख ही बांध दिए। इसकी क्षमता को कम मत आंका लिया। ये चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, किंतु अपनी माता के प्रति प्रेम में विवश है। देख कैसे घुटनों के बल बैठा है। ना आंख दिखा सकता है और ना ही उड़कर हम पर आक्रमण कर सकता है। आपकी ये बात सुन के तो मुझे भी इससे सहानुभूति होने लगी है। शक्ति, सामर्थ्य, अभिमान, ये शब्द कितने खोखले हैं ना तेरे लिए। अनुभव हो रहा है ना? अक्टू, धूमल, सूर्य देवता क्रोध में है। ऐसे तो तू बैठे बैठे सूख जाएगा गरुड़। हाँ, चला जा, जल पी ले। आजा ना। सोच क्या रहा है? भूखा प्यासा प्राण थोड़ी ना त्यागेगा। तक तू जल पिला इसे। अरे कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया तुझे तो हम छोटी माँ को क्या उत्तर देंगे गरुड़? सौतेला ही सही, लेकिन है तो तू हमारा भाई ना। चल, तू नहीं आ रहा है तो मैं ही आ जाता हूं तेरे पास। प्यारा भाई जो है तू हमारा। ले, चल पी ले गरुड़। आज तो आनंद ही आ गया माँ। क्या पाठ पढ़ाया है आपने उस गरुड़ को। हाँ तू दिन रात माँ माँ करने वाला और बकरी की भांति मैं कर रहा होगा। देख गरुड़, आज तेरी हट के कारण तेरी माँ इतनी विवश है कि तुझे अपने हाथों से भोजन भी नहीं करा सकती।
महारानी, उसे क्षमा कर दीजिए। वो अपना भला बुरा नहीं समझता, मैं समझाऊंगी उसे। जा यहाँ से, क्रीड़ा में क्रंदन कर रही है, अब शगुनी कहीं की। कितना रोका था मैंने, मना किया था राजकुमारों से झगड़ा मत कर। क्यों तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी? चेष्टा की थी माँ, किंतु आप पर अत्याचार होते हुए देख स्वयं को रोक नहीं पाया। मैं उन्हें पाठ पढ़ाना चाहता था ताकि वो फिर कभी ऐसा दुस्साहस करने का प्रयत्न भी ना कर पाए। किंतु परिणाम क्या हुआ गरुड़? दंड तो तुझे ही मिला ना। द्वार खोलिए महारानी, मेरे पुत्र को क्षमा कर दीजिए महारानी। आप भले ही उसके भाग का दंड मुझे दे दीजिए, किंतु मेरे पुत्र को क्षमा कर दीजिए। यदि मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी महारानी। द्वार खोल दीजिए दीदी, द्वार खोल दीजिए। जब नेत्रों में ग्लानि का बोझ हो तो दृष्टि नीचे हो ही जाती है। तुझे तेरे अपराध का अनुभव हो गया, इसलिए मैंने तुझे क्षमा कर दिया। तेरी मां मेरी दासी है गरुड़, और तू एक दासी पुत्र। जितना शीघ्र तू इस सत्य को स्वीकार कर लेगा, जीवन तेरे लिए उतना ही आसान होगा। किंतु यदि तूने कभी भी मेरे पुत्रों का अपमान किया या उनका अहित करने के बारे में सोचा, तो प्रकृति की कोई भी शक्ति तुझे मेरे क्रोध से नहीं बचा पाएगी। एक बात का और ध्यान रखना कि तेरे दासत्व की मर्यादा अगर तूने लांघी, तो तेरे और तेरी मां के लिए इस धरती को नर्क बना दूंगी मैं। गरुड़, सागर सी तू अपार है माँ, ये जीवन तेरा उपकार है माँ। तेरे आंचल के कोने में मेरा संसार है माँ, संसार है माँ।
पुचकार तेरी शीतल जलसी, तेरी थपकी है मीठे फल सी। मुझे घाव कभी लग जाए तो उपचार है माँ, उपचार है माँ। तेरे आंचल के कोने में मेरा संसार है माँ, संसार है माँ। तू सारथी जीवन रथ की, तू ज्योति किरण मेरे पथ की। तेरे ज्ञान में ही मिल जाती है मुझे सोच समझ सारे जग की। मुझे भगवान के रूप में तू स्वीकार है माँ, स्वीकार है माँ। तेरे आंचल के कोने में मेरा संसार है माँ, संसार है माँ। इस बार तो तूने अपने पुत्र को औषधियों के लेप से ठीक कर लिया विंता, क्योंकि मैंने उसे केवल शारीरिक चोट पहुंचाई थी, पर उसके नेत्रों में तेरे दासत्व के लिए क्रोध, अपने आदेश के लिए अवज्ञा और अपने पुत्रों के लिए चुनौती देखी है मैंने। यदि ये ज्वाला सुलगने से पहले नहीं बुझाई गई तो भड़ककर दावानल भी बन सकती है। जिस दिन ऐसा हुआ और तेरे पुत्र ने मेरे पुत्रों को हानि पहुंचाने की चेष्टा भी की तो मैं प्रण करती हूँ विंता, उस दिन तेरे पुत्र के वार से पहले मेरा प्रहार होगा और होगा तेरे पुत्र का संहार। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी कर्मथे सरस्वती कर्मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। कल रात भी नहीं सोया ना तू? जो पुत्र अपनी माँ को प्रतिदिन पीड़ा सहते देखे, वो भला रात में सो कैसे सकता है माँ? वो महारानी और आप सेविका, ऐसा क्यों मां? आप कैसे उनकी दासी बनी? जीवन में कुछ भी अकारण नहीं होता गरुड़। सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश, हमारे साथ जो होता है हमारे अपने ही कर्मों का फल होता है। मैं नहीं मानता मां। गंगा के समान निर्मल है आप, हिमालय की हिम चोटियों जैसा श्वेत शुद्ध हृदय है आपका। आप जैसी पवित्र आत्मा ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकती कि उसे ऐसा श्रापित जीवन जीना पड़े। ये अवश्य ही उस कठोर हृदय महारानी ने आपको किसी तरह विवश कर। तेरी बड़ी माँ है वो, मेरी बहन है,
उनके बारे में इतने कड़े वचन मत कह गरुड़। इतनी भी बुरी नहीं है वो। वर्षों बीत गए, किंतु अब भी कल की ही बात लगती है। संसार में सबसे अधिक स्नेह मुझसे ही करती थी वो। तो फिर अब क्या हो गया माँ? आपके प्रति उनका व्यवहार कैसे बदल गया? वो ये कैसे भूल गई कि आप उनकी बहन है और सम्मान के साथ जीने का अधिकार आपको भी है? माँ, आप दासी कैसे बन गई? मकड़ी का जाल देखा है तूने? कुछ प्रश्न बिल्कुल वैसे ही होते हैं। उत्तर पाने की चाह में जितनी दूर जाएगा उतना ही उलझता चला जाएगा। मेरे अतीत को जानने में जीवन नष्ट मत कर, अपने भविष्य की पहली सुलझा। किंतु माँ, आप हाँ, इस समय हम पराधीन हैं, किंतु सदैव स्मरण रखना कि तेरी वर्तमान परिस्थिति ये निर्धारित नहीं करती कि तू कितनी ऊंची उड़ान भर सकता है। ये केवल इस बात का सूचक है कि तुझे अपनी यात्रा प्रारंभ कैसे करनी है, कहां से करनी है। मेरा कहा मान गरुड़, अपना जीवन भगवान विष्णु को समर्पित कर। और आपकी बात को काटने के लिए क्षमा चाहता हूँ माँ। किंतु मैं अपना जीवन आपको समर्पित कर चुका हूं। मां, जब तक मैं आपको ये दास्ता की बेड़ियों से मुक्त नहीं करा देता, मुझे शांति नहीं मिलेगी। मां, जब ये आपको दासी कहकर संबोधित किया जाता है ना, मेरे कानों में पिघला शीशा घुल जाता है मां। पर अब बहुत हो चुका, अब बहुत हो चुका मां। आपको भी अब महारानी कहलाने का अधिकार मिलना चाहिए। और मैं बस कर गरुड़, बस कर दे अब। मैंने स्वयं कद्रू दीदी की सेविका होना स्वीकार किया है, केवल वचन से ही नहीं, कर्म से भी। अब दासों का जीवन ही मेरी नियति है। दास्ता की बेड़ियों को तोड़ने के बारे में सोचना भी मेरे लिए संभव नहीं है गरुड़। इसलिए अब तुझे भी अपनी हट छोड़नी होगी। यदि तू सच में मुझे सुखी देखना चाहता है तो मुझसे इस विषय में कभी बात मत करना। क्या है जो मां अपने पुत्र से भी नहीं कह सकती? अरे अरे हाँ अरे हाँ हाँ, ये लो ये लो। आश्चर्य है मां, महारानी ने हमारे साथ जो कुछ भी किया उसके बाद भी आपका चित्त इतना प्रसन्न कैसे? चित्त चंचल होता है गरुड़, अपनी वर्तमान परिस्थिति से कभी संतुष्ट नहीं होता। सदैव इसी सोच में व्याकुल रहता है कि कब हमारे दिन बदलेंगे, कब हमारा भाग्य जागेगा। किंतु हमें बड़ी प्रसन्नताओं की प्रतीक्षा में ऐसी छोटी छोटी प्रसन्नताओं को अनदेखा नहीं करना चाहिए। अद्भुत,
आप अद्भुत है माँ। तन को कितनी भी पीड़ा मिले ना, आपका मन भटकता है ना मस्तिष्क विचलित होता है। माँ मुझे आप जैसा बनना है। माँ के तन से पुत्र के तन का जन्म होता है, किंतु माँ के संस्कारों से पुत्र का व्यक्तित्व जन्म लेता है। मैं तुझे वो संस्कार सिखाऊंगी जिनसे समस्त जग में जाना जाएगा तू। वो तेरी पहचान का माध्यम होंगे, जिनके कारण सारे संसार में वंदनीय बनेगा तू। बहुत गहरी नींद सोई तुम, किंतु मैं कैसे सोती? अंतरात्मा होने के नाते तुम्हारे दुष्कर्मों का बोझ है मुझ पर, और दुख भी है उस दुर्व्यवहार पर जो तुमने अपनी बहन और उसके पुत्र के साथ किया था। तुमने करुण की शक्ति का अनुभव किया है ना कद्रू? अभी तो उस शक्ति पर उसकी मां का अंकुश है, किंतु यदि तुम्हारे अत्याचारों के कारण वो अंकुश टूट गया तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं। ना मैं ज्ञानी हूं ना विद्वान, केवल एक मां हूं जो अपने पुत्र को आदर्श जीवन जीने के लिए आवश्यक संस्कार देना चाहती है। हे समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, हे परमपिता विष्णु, इस संकल्प में मेरी सहायता कीजिए। पहला संस्कार, बड़ों के सामने हाथ से छूटी हुई छड़ी बनना। हाथ से छूटी हुई छड़ी? मैं कुछ समझा नहीं माँ। जैसे हाथ से छूटते ही छड़ी नीचे भूमि पर गिर जाती है, वैसे ही अपने माता पिता और अपने से बड़ों के सामने आते ही तू सदैव नीचे झुक जाना, उनका सम्मान करना। माता पिता का सम्मान तो उचित है माँ, किंतु सभी बड़ों का सम्मान करना अनिवार्य क्यों है?
आयु में बड़ा होने का अर्थ ये तो नहीं है कि वह व्यक्ति सम्मान के भी योग्य हो। और सम्मान तो अर्जित किया जाता है ना माँ। सत्य कहा तूने। इसलिए यदि तुझे स्वयं सम्मान अर्जित करना है तो पहले दूसरों को सम्मान देना सीखना होगा। मान ले कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो तुझसे आयु में बड़े हैं, किंतु तू उनके आचरण से संतुष्ट नहीं है, तो भी यदि तू उन्हें सम्मान देगा तो उनसे कुछ ऐसा प्राप्त कर पाएगा जो उनके पास प्रचुर मात्रा में है, किंतु तेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। और वो क्या है माँ? अनुभव। नासमझ व्यक्तियों को जीवन का ज्ञान अपने अनुभवों से स्वयं अर्जित करना पड़ता है, किंतु विद्वान वो होता है जो दूसरों के अनुभव से शिक्षा लेना सीख लेता है। तुझे पता है महर्षि व्यास, जिन्होंने वेदों का विभाजन किया है, पुराणों और ब्रह्म सूत्रों की रचना की है, उनसे एक बार उनके एक शिष्य ने वेद, पुराण और ब्रह्म सूत्रों का सार एक पंक्ति में पूछा तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, सभी धर्म ग्रंथों का सार, वो एकमात्र सीख जिसका पालन करने से तुम्हारा कल्याण हो सकता है, वो है मन से, वचन से और कर्म से बिना उचित कारण किसी के भी हृदय को पीड़ा मत पहुंचाना। और यही तेरा दूसरा संस्कार भी है। माँ, वचन और कर्म पर तो फिर भी नियंत्रण रख सकता हूँ, किंतु मन का क्या करूं? इसमें तो भांति-भांति के विचार आते रहते हैं। मन को स्थिर करना है तो विचारों को स्थिर करना सीख। जब कभी तुझे क्रोध आए या मन विचलित हो जाए तो अपने गुरु का ध्यान धर। उनकी वाणी, उनकी शिक्षा और उनके दिए हुए संस्कारों के बारे में सोच। ऐसा करने से तेरा आवेग शांत हो जाएगा और फिर मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। मेरी गुरु तो आप ही हैं माँ। मैं आपका ही ध्यान करूंगा। तू सारथी जीवन रथ की, तू ज्योति किरण मेरे पथ की, तेरे ज्ञान में ही मिल जाती है मुझे सोच समझ सारे जग की। मुझे भगवान के रूप में तू स्वीकार है माँ, स्वीकार है माँ। तेरे आंचल के कोने में मेरा संसार है माँ, संसार है माँ। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संस्कार, प्रातः स्मरणीय बनना। ये बनना इतना भी कठिन नहीं है। इसके लिए अब तक बताए 6 संस्कारों का प्रत्येक परिस्थिति में पालन करना है तुझे। विपदा में व्यक्तित्व निखरता है गरुड़, इसलिए सामने कितना भी घनघोर संकट क्यों ना आए, तो सदैव अपने आदर्शों पर अडिग रहना। यदि तू ऐसा कर पाया तो अपने आप संसार के लिए वंदनीय बन जाएगा।
मैं आपको वचन देता हूँ माँ कि मैं अपना जीवन आपके लिए और आपके आदर्शों के लिए समर्पित कर दूंगा और आपके सिखाए गए संस्कारों का सदैव सभी परिस्थितियों में पालन करूंगा। वचन है मेरा। सदैव प्रसन्न रह गरुड़। तुझे अपना वचन पूर्ण करने का सामर्थ्य मिले। श्री विष्णु की कृपा सदैव तुझ पर बनी रहे। विंता, कहाँ हो तुम? दोनों माँ और पुत्र इस समय कहाँ गए थे? विंता, कब से बुला रही हूँ? शीघ्र आओ दासी। जो प्रतिदिन अपनी माँ को महल के बाहर छोड़कर जाता हो ताकि वो दासी बनकर हर दिन दूसरों की सेवा करती रहे। ये निर्लज्जता नहीं तो और क्या? ये निर्लज्जता नहीं तो और क्या? दासी बनना मेरी नियति में है, तेरी नहीं। तू कभी किसी का दास नहीं बनेगा। एक दिन के लिए भी नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं, कभी नहीं। यदि तू इसे अपने नियंत्रण में नहीं रख सकती तो बता दे, मैं लोहे की साकलों में बंधवाकर इसे अंधकूप में भिगवा दूंगी। तू तो बस दासी है, तेरा पुत्र बंदी होगा मेरा जीवन भर के लिए। महारानी मेरी बड़ी बहन है, तेरी बड़ी माँ है। इन्हें आदर और सम्मान तुझे देना ही चाहिए, जैसे तू मुझे देता है। क्या चाहती थी तू? एक बुद्धिमान, आज्ञाकारी पुत्र। तेरे विष्णु भगवान ने तो तेरी इतनी सी प्रार्थना भी नहीं सुनी। तेरे विष्णु भगवान ने तो तेरी इतनी सी प्रार्थना भी नहीं सुनी। यदि तूने कभी भी मेरे पुत्रों का अपमान किया या उनका अहित करने के बारे में सोचा तो प्रकृति की कोई भी शक्ति तुझे मेरे क्रोध से नहीं बचा पाएगी। तेरी माँ मेरी दासी है गरुड़, तेरी माँ मेरी दासी है गरुड़, और तू एक दासी पुत्र, तू एक दासी पुत्र, तू एक दासी पुत्र। वर्षों पहले क्या हुआ था? किससे पूछूं मैं? कैसे पता चलेगा मुझे इसका? इस समस्त पृथ्वी पर, आकाश में, व्योम में, पाताल में क्या कोई है जो मेरी सहायता कर सकता है? कोई है? लगता है कल तेरे पुत्र के दंड में कोई कमी रह गई थी। मुझे क्यों अवसर देती है तू?
कोई भी कार्य समय पर पूरा क्यों नहीं होता है? जानती है ना, यदि मेरे पुत्र भूखे होते तो भोजन करवा दिया है महारानी। महल की झाड़ पोंछ और अन्य सभी कार्य भी कर लिए हैं। आज आपकी नींद देर से खुली, इसलिए तो जब मन करेगा आएगी, जब मन करेगा जाएगी। और मुझे प्रत्युत्तर देने का दुस्साहस कैसे किया तूने? क्षमा कीजिए महारानी, भूल हो गई। भूल मत। ये निवास का स्थान, भोजन, वस्त्र, यहाँ तक कि तेरा समय भी तेरा नहीं, मेरा है, मेरा। मेरी अनुमति के बिना ना तो तू कुछ करेगी, ना कहीं आएगी और ना जाएगी। ध्यान रहे। जी महारानी। लो, अरे लो, लो। भैया ये लो। ले भैया हमारी तरफ, हमारी तरफ। अरे ले ना ले। भैया भैया लो, लो, अरे लो। क्या करोगे ये गेंद लेके? क्योंकि वापस लेना तो तुम लोगों के लिए संभव नहीं है। अरे कालिया भैया, एक बार दो तो सही। हाँ, हम एक बार कालिया भैया, लो लो लो। मुझे कालिया भैया। कालिया, क्यों सता रहे हो इन्हें? दे दोगे? आप बोलते हो तो दे देता हूँ। लो। इस खेल में तुम सब मिलके भी हम दोनों को नहीं हरा सकते। ये खेल हम तब से खेल रहे हैं जब तुम लोग सब डिम में थे। क्योंकि हमें वो सारे भेद पता हैं जिन्हें सीखने में तुम्हें वर्षों लग जाएंगे। अभिमान में ही सही, किंतु कालिया भैया ने सत्य कहा। तक्षक भैया, कालिया भैया और ये सभी मुझसे आयु में बड़े हैं। हो सकता है कि इन्हें ज्ञात हो मेरी माँ बड़ी माँ की दासी कैसे बनी, किंतु ये इतनी सरलता से मुझे कुछ नहीं बताएंगे। मुझे चतुराई से इनसे पूछना होगा, किंतु कैसे? भैया तेजी से फेंकिए, तेजी से। और तीव्र गति से घुमाइए, तीव्र गति से। और तेजी से, तीव्र गति से। राइट टीचर। मूर्ख, ये क्या किया तूने? गेंद उस पर्वत पर क्यों फेंकी? भूल हो गई कालिया भैया। आपसे बचाने के लिए तख्तू ने गेंद अधिक तीव्रता से घुमा दी और अनजाने में ही गेंद थोड़ी दूर पहुंच गई। थोड़ी दूर? मांडव पर्वत है वो। लंबी, नुकीली, दुधारी तलवार से भी अधिक तीव्र धार वाली मणियों का एक ऐसा जाल है वहां, जहां चढ़ के जाने की कल्पना करना भी असंभव है। अब कैसे खेलेंगे हम? आशीषवंदी, तू जा, गेंद लेके आना। बड़ा साहसी बन रहा है, तू चला जा। भूल गई तुम दोनों, उस ओर देखने से भी माँ ने मना किया था। तख्तू भैया, धूमल भैया, तक्षक भैया, कालिया भैया,
आप दोनों तो हम सबसे बड़े हैं ना, और हम सबसे अधिक शक्तिशाली भी तो है। हाँ, और हम सबसे अधिक वीर भी तो हैं। अब तो आप ही जाइए और गेंद लाकर दिखाइए। हम दोनों? हाँ। एक साधारण सी गेंद लेने मैं जाऊं, ऐसी व्यर्थ की चुनौती हम स्वीकार नहीं करते। यही अवसर है। यदि मैं इन्हें प्रसन्न करने में सफल हो गया तो संभव है ये मुझे अतीत का रहस्य बता देंगे। चिंता मत कीजिए आप सब, मैं हूं ना, मैं लाऊंगा आपकी गेंद। गरुड़ तो मृत्यु के मुख में जा रहा है। उस पर्वत पर एक छोटी सी गेंद ढूंढना असंभव है। और अगर ढूंढ भी लिया तो निकाल कर वापस लाना तो बिल्कुल ही असंभव है। इतने नुकीले पत्थर है वहाँ। यदि स्पर्श भी हो गया तो उसका पंख तन से कट जाएगा। और माँ ने तो ये भी बताया था कि वहां मायावी शक्तियों का वास है। रक्त पिपासु है वो शक्तियां। यदि रक्त की एक भी बूंद उन तीक्ष्ण पत्थरों पर पड़ती है तो पहाड़ जागृत उठते हैं और अपने शिकार को पूरे का पूरा निगल लेते हैं। तो फिर गरुड़ के साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। आनंद ही आनंद आ जाएगा। इस बार गरुड़ को चिरस्थायी दंड मिलेगा। उड़ने की बहुत लालसा है इसे। इस बार इसके पंख पखेरे उड़ेंगे। इस पर्वत पर निवास करने वाली महाशक्ति, मैं विंता पुत्र गरुड़ आपके सामने नतमस्तक हूं। आपके विश्राम में विघ्न डालने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मैं अपनी गेंद लेने के लिए क्षण भर को इस पर्वत पर आना चाहता हूं। मुझे आज्ञा देकर मुझ पर कृपा करे देव। क्या तुम उड़ने की अपनी प्रवृत्ति छोड़ सकते हो विंतानंदन? उसी तरह मैं भी रक्त की ओर आकर्षित होने की अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ सकता। इसीलिए यदि तुम रक्त बहाए बिना अपनी गेंद निकाल पाओ तो अवश्य निकाल लो, किंतु यदि मुझे रक्त की एक भी बूंद का आभास मिला तो मैं तुम्हें निकल जाऊंगा।
अब क्या करेगा गरुड़? एक गेंद के कारण अपने प्राण थोड़ी गवाएगा, अवश्य गेंद छोड़कर लौट आएगा। कुछ भी कहो, ये तो मानना पड़ेगा, ये वीर है और चतुर भी तो है। अब अवश्य ही ये सब प्रसन्न हो जाएंगे और मैं माँ की दास्ता के श्राप के विषय में इन सबसे प्रश्न पूछ पाऊंगा। ये लीजिए आपकी गेंद, मैं ले आया। तुम्हें क्या लगा दासी पुत्र, तुम हमारे साथ खेल पाओगे? आप सबके साथ खेलना, ये तो मैं स्वप्न में भी नहीं देख सकता भैया। मैं तो बस आप सबकी सेवा करने का प्रयास कर रहा था। वो माँ कहती है ना, सभी बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बस इसीलिए। वाह, एक बार के दंड से इतना सुधार, फिर तो अवश्य ही माँ से कह के प्रतिदिन तुम्हें दंड दिलवाना पड़ेगा, ताकि शीघ्र ही तुम प्रशिक्षित हो जाओ। जैसे इसकी माँ हो गई है दास कर्म में प्रशिक्षण। जब कभी तुझे क्रोध आए या मन विचलित हो जाए तो अपने गुरु का ध्यान धर। उनकी वाणी, उनकी शिक्षा और उनके दिए हुए संस्कारों के बारे में सोच। ऐसा करने से तेरा आवेग शांत हो जाएगा और फिर मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। नहीं तक्षक भैया, मुझे प्रशिक्षण देने के लिए महारानी से कहकर दंड दिलवाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं तो स्वयं आप सभी बड़ों की सेवा करके पुण्य अर्जित करना चाहता हूँ। तो फिर ठीक है गरुड़, सबसे पहले मेरी सेवा से आरंभ करो, मुझे अत्यंत भूख लगी है। तो जाओ, महल के पीछे जो नया बिल मिला है वहां से चूहों को पकड़ कर लाओ। पर तुझसे बड़ा तो मैं हूँ, पहले तो इसे मेरी ही सेवा करनी होगी। करेगा धूमल, तेरी भी सेवा करेगा, लेकिन इससे पहले ये मेरे पैर दबाएगा।
मैं तुम सबसे बड़ा जो हूं। मेरा मतलब है तक्षक भैया के बाद। तो ये है माँ के अतीत के ताले की कुंजी। इसी से पूछता हूँ। नहीं नहीं, सबसे बड़े ये थोड़ी ना है, सबसे बड़े तो शेष। भूख लगी थी ना तुझे? जा अपने पेट में कुछ डाल और अपनी बुद्धि में भी। जा। भैया, आप इतने रुष्ट क्यों हो गए? वो क्या है ना, माँ ने हमें मना किया है कि शेष जाने के लिए अलग से आदेश देना पड़ेगा क्या? जा। अब क्या करूं? तक्षक भैया से पूछूं? और ये दोनों अपने छोटे भाइयों को डांट क्यों रहे? अवश्य ही कोई तक्षक भैया से भी बड़ा है, सबसे बड़ा। किंतु कौन? अपना स्थान मत भूल करो। दास प्रश्न नहीं पूछते। मेरी मंशा आपको रुष्ट करने की नहीं थी भैया। मैं तो आप सबको अच्छे से जानना चाहता था। जितनी आवश्यकता है उतना जानता है तू। अधिक मेलजोल बढ़ाने की चेष्टा मत कर। ऐसा क्यों भैया? मुझसे और मेरी माँ से इतना बैर क्यों है आप सबको? एक और प्रश्न, माँ को बुलाऊं क्या? चाबुक की एक वार से सारी जिज्ञासा आंसुओं में बदल जाएगी तेरी। चाबुक का भय नहीं है मुझे, सत्य जानना है। और सत्य जानने के लिए मुझे चाबुक की मार मिले या कोई और दंड, उसका मूल्य चुकाने के लिए तैयार हूं मैं। कौन सा सत्य? यही कि जिसकी सगी बहन इस महल की महारानी है, वो मेरी माँ अपनी उसी बहन की दासी कैसे बनी? क्यों छुपाते हैं आप सब ये सत्य मुझसे? भयभीत है क्या? कहीं ये डर से तो नहीं कि ये सत्य मुझे पता चल गया तो आप सब कठिनाई में पड़ जाएंगे? भयभीत और हम? कालिया, भड़का रहा है तुझे। ताकि तू क्रोध में आके मूर्खता कर बैठे और इसे उत्तर मिल जाए। जिन रहस्यों को तुम ढूंढने का प्रयास कर रहे हो ना, वो भूमि में नहीं गड़े, ना ही वो अतल में गड़े हैं, ना ही वो वितल में गड़े हैं, ना ही सूतल में, तलातल में, महातल में, और ना ही रसातल में। वो सब रहस्य दबे हैं इन सब के नीचे, पाताल में। और यदि तूने उन्हें खोद के बाहर निकालने का प्रयत्न किया भी, तो मैं तुझे पाताल में ही गड़वा दूंगा। चाबुक से भय नहीं लगता ना तुझे, इसलिए साहसी बन रहा है। स्मरण कर, उस चाबुक की मार अपनी मां के तन पे। कैसे उसकी ध्वनि से वो थर थर कांपती है।
सब व्यर्थ हो गया। केवल इतना ही जान पाया मैं कि इन सबसे भी बड़ा कोई है, किंतु कौन है वो, कहाँ है, इनके साथ क्यों नहीं रहता, और महारानी ने इन्हें उसके बारे में चर्चा करने से मना क्यों किया हुआ है? क्या उसे मेरी माँ की दास्तां के बारे में पता होगा? कैसे मिलेंगे मुझे इन प्रश्नों के उत्तर? ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। दासी पुत्र होकर भी इतना शक्तिशाली होगा कल्पना नहीं की थी। क्यों धूमल? ये दोनों प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसा क्या कर दिया गरुड़ ने? हाँ तक तू शक्तिशाली है किंतु मूर्ख भी तो है। हमारी गेंद निकालने के लिए इतना बड़ा संकट मोल ले लिया। संकट? कैसा संकट? संकट को तो आप दोनों ने भी आमंत्रित कर लिया था। यदि तक्षक भैया और कालिया भैया समय पर आपको नहीं रोकते तो आप तो गरुड़ के सामने सारा सच उगल देते। आप व्यक्ति परेशान हो रहे हैं, उसे कुछ पता नहीं चला है और ना ही कभी पता चलेगा। सच? क्या गरुड़ ने इन सबसे अतीत के बारे में जानने की चेष्टा की है? हमारे माँ के आदेश की अवहेलना करने का सामर्थ्य उसमें नहीं है सरकोटा। लो, फिर से वही परिहास। अब फिर से भैंस से मेरी वही चित्कार। रहने दे कालिया। जाने दे इन्हें। किसी को इतना भी मत डराओ कि उसका डर ही समाप्त हो जाए। ये मेरा स्थान है। तक्षक भैया, ऐसा क्या विशेष है इस झूले में कि केवल आप ही यहाँ बैठ सकते हैं और कोई नहीं? छोटे भाई तख्तू, ये चंदन का झूला है। इस पे बैठने का अधिकार सिर्फ उसी का है जो सबसे बड़ा हो। जब तक शेषनाग भैया थे सिर्फ वही बैठते थे इस पर, और उनके वैकुंठ जाने के बाद ये स्थान वासुकी भैया को मिलता, किंतु वो भी शेषनाग भैया के साथ तपस्या में चले गए। तो इसीलिए ये अधिकार तक्षक भैया को मिलता है, और इनके बाद ये चंदन का झूला मुझे मिलेगा। तो सबसे बड़े भैया का नाम है शेषनाग और वो वैकुंठ में रहते हैं। पर वासुकी भैया और शेषनाग भैया यहां से गए क्यों? मैं उन तक कैसे पहुंचूं?
वैकुंठ, ये नाम कहीं सुना है मैंने, और कहाँ? हाँ, माँ के आराध्य श्री विष्णु वैकुंठ में ही तो रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि माँ मुझे वैकुंठ का मार्ग बता सकती है। ध्यान रहे, शेषनाग भैया की चर्चा गरुड़ के सामने फिर से कभी नहीं होनी चाहिए। यदि माँ को यह बात पता लगी कि किसी ने भी ऐसा कुछ किया है तो उसके प्राण मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। गरुड़ सर्पों की गेंद लाने गया था, तो क्या वो उनके साथ मित्रता करने, उनके साथ खेलने का प्रयास कर रहा है? अच्छा ही है, भाई हैं वो उसके। किंतु सत्य तो ये है कि सर्पों के साथ मित्रता उसे हानि भी पहुंचा सकती है। कैसे समझाऊं उसे? बिल्कुल सही अनुमान लगाया था मैंने। तुझे कैसे ज्ञात हुआ कि आज मेरा ये खाने का मन है? बचपन से ज्ञात है मुझे। सर्जन के फूल खिलते बाद में हैं, आपके मुख की भाव भंगिमा उनके स्वाद की कल्पना से ही बदल जाती है। सच कहा तूने। याद है कैसे सुबह से शाम हो जाती थी हमें फूल चुनते चुनते? और आधे से अधिक फूल तो चुनते चुनते ही चबा जाती थी आप, है ना? माँ और महारानी एक साथ हंस रही है। स्मरण है तुझे कैसे हम दोनों इन फूलों को अपनी झोली में भरते थे? घर शीघ्र कौन पहुंचेगा वो भी एक भी फूल गिराए बिना। इस बात को लेकर शर्त लगाते थे। तुम तो पराजित हो गई विंता। हमारी शर्त के अनुसार अब जीवन भर तुम्हें मेरी दासी बनकर रहना होगा। ऐसा मत कीजिए दीदी, बहनों में आपकी। अब तक तो हंस रही थी, ये अचानक क्या हो गया माँ को? और शर्त की बात सुनकर ऐसे चुप क्यों हो गई? ध्यान क्या है तेरा? जला हुआ खाना खिलाएगी मुझे? अतीत की भूल भुलैया में खोकर कभी भूल मत जाना कि तू आज क्या है और कहां है। मत भूल, पुत्र यदि त्रुटि करेगा तो दंड मां को मिलेगा। यदि मां से कोई भूल हुई तो परिणाम पुत्र को भुगतना होगा। माँ और महारानी का एक साथ हंसना इस बात का प्रमाण है जो माँ ने मुझसे कही थी कि महारानी सदैव से ऐसी क्रूर नहीं थी। किंतु शर्त की बात सुनकर माँ के मुख के भाव जैसे बदल गए, उससे यह प्रतीत होता है कि इनके बीच जो कुछ हुआ उसके पीछे
अवश्य ही कोई शर्त थी, किंतु कौन सी शर्त? मेरे इन सभी प्रश्नों के उत्तर केवल शेषनाग भैया ही दे सकते हैं। अब कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मुझे वैकुंठ जाना ही होगा। पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।